नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, तपनचौरे फाउंडेशन एंड राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये भगवत गीता के चैप्टर 6 का सेशन है और ये गीता सीरीज का 14th सेशन है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने रिलैक्सेशन मेडिटेशन पे बात की थी, आज उसको आगे बात हम शुरू करेंगे। दोस्तों, विज्ञान सत्य की खोज है, कला सत्य की अभिव्यक्ति है और ध्यान सत्य का अनुभव है। साइंस इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ, आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एंड मेडिटेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। ये अनुभव है। सो आज हम उसी कड़ी में कंसंट्रेशन मेडिटेशन पे बात करेंगे। उपासना योग में कंसंट्रेशन जैसा हम समझ ही सकते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब एबिलिटी टू फोकस अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट पर अटेंशन जब हम पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन हो गया, ध्यान लग गया। अब ये कंसंट्रेशन दो तरह से हो सकते हैं। एक तो नेचुरली होता है, बाय डिजायर, एट डिजायर। आप एक मूवी देख रहे हैं, एकदम से आपका मन लग गया और 2 घंटे आपको कुछ और याद ही नहीं रहा, आप किसी और दुनिया में ही चले गए। तो दिस इज कंसंट्रेशन विच इज नेचुरल बाय डिजायर। एंड यही सांसारिक या भोगियों का कंसंट्रेशन होता है। बहुत सारी चीजों में हम लोगों का कंसंट्रेशन लग जाता है अपने आप, पर योगी का जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग है। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन बाय विल, नॉट बाय डिजायर। कंसंट्रेशन बाय विल, वो जब चाहे जहां चाहे अपने ध्यान को फोकस कर सकता है। वो यहां से अनप्लग करेगा अपने ध्यान को और इधर प्लग कर देगा एट हिज विल, एट एनी मोमेंट। कुछ डिस्टर्बिंग भी हो गया उसके घर में, उसके जीवन में, तब भी उसमें क्षमता है कि अपने ध्यान को उस डिस्टर्बिंग से अनप्लग करे और किसी क्रिएटिव वर्क में लगा दे और उसमें काम अच्छे से कर ले, या आंख बंद करके सो जाए, उसे डिस्टर्बेंस नहीं हो। इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन एट विल। इसी को साधना कहते हैं और यही ध्यान योग है, कंसंट्रेशन एट विल। कंसंट्रेशन मेडिटेशन इज स्किल। ये एक स्किल है दैट नीड्स प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। आपको प्रैक्टिस करना होगी इसमें परफेक्ट होने के लिए। इट्स ए skill of bringing attention on the object of my choice at my will. So concentration meditation is a skill of bringing attention on the object of my choice at my will. मेरी पसंद के ऑब्जेक्ट पे जब चाहे मैं अपने अटेंशन को ला सकूं, इसी दक्षता को कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं। इसी को भगवत गीता के चैप्टर 2 में अगर आपको याद हो तो भगवान ने कहा था व्यावसायिकतात्मकता बुद्धि, फोकस्ड माइंड, व्यावसायिक बुद्धि जिसमें दिमाग पूरी तरह से फोकस हो जाए। अदरवाइज भगवान ने एक और शब्द यूज किया था, बहुशाखा बुद्धि, जहां माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, नॉट फोकस्ड, तो आप उससे कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो ये जो व्यवसायिक बुद्धि है, इसी बुद्धि को, जिसको फोकस्ड बुद्धि कहते हैं, चैप्टर 2 में यही कंसंट्रेशन मेडिटेशन से हमें मिलती है। ये उसका परिणाम होता है, फोकस्ड माइंड। और फोकस से हम दुनिया में हर कुछ अचीव कर सकते हैं। सो देयर आर 12 एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स बिफोर वी गो टू कंसंट्रेशन मेडिटेशन। 12 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें समझ लेने होंगे। एक एक करके इन पे बात करेंगे और पूरे मेडिटेशन के दौरान इन चीजों का ध्यान भी रखेंगे। पहला, यू कैन हैव संकल्प इनिशियली बट फॉरगेट इट व्हाइल डूइंग द मेडिटेशन। आप पहले कुछ संकल्प रख सकते हैं कि भाई मैं इसीलिए मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं इस मेडिटेशन से ये पाना चाहता हूं, पर जब आप मेडिटेशन में उतरे तब उस संकल्प को भूल जाइए, फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिर फोकस उस पर चला जाएगा अन्यथा। साधना अपरिग्रहम, वर्स 10 चैप्टर 6।
भगवान कहते हैं कि आप संकल्प को भूल जाइए, आप परिग्रह कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। यही गूगल की जो पुस्तक है सर्च इनसाइड योरसेल्फ में भी इस बात का उल्लेख आता है। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, डोंट एक्सपेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और रिजल्ट। निराशी, निराशी, अगेन वर्स 10 चैप्टर 6, निराशी हो जाइए और फिर ध्यान में उतरिए। अपनी अपेक्षाओं के बोझ से मेडिटेशन को मत दबाइए, ये सटल एक्टिविटी है। तीसरी बात, जस्ट ऑब्जर्व, केवल ऑब्जर्व कीजिए। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान त्यक्त्वा, ऑल माइंडफुल प्रैक्टिसेस इसी लाइन से डिराइव की गई हैं। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान त्यक्त्वा, सारी कामनाओं को त्याग दीजिए जो संकल्पों के प्रभाव से पैदा होती हैं, और आप केवल साक्षी बन जाइए। जस्ट ऑब्जर्व whatever is happening. Verse 24 chapter 6, संकल्प प्रभवान सर्वान कामान त्यक्त्वा। दुनिया भर की माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस यहीं से डिराइव हुई हैं। साक्षी हो जाइए। चौथा ऑब्जर्वेशन, स्टेबल एंड फोकस्ड माइंड के साथ साधना में उतरिए। जब आपका मन थोड़ा शांत हो, स्टेबल हो, इसलिए सुबह का समय बेहतर है। विनयतम चित्तम यदा नियत मानसः, विनयतम चित्तम यदा, वर्स 18 चैप्टर 6। जब आपका चित्त थोड़ा शांत हो, नियत हो, नियत मानसः चैप्टर 6 वर्स 15, नियत मानसः, जब बिल्कुल मानस शांत हो, आपका चित्त शांत हो, वर्स 18 और वर्स 15 इन्हीं बातों को उजागर कर रही है, तब आप ध्यान में उतरिए। फिफ्थ थिंग, अटेंशन ऑन अ हायर ऑब्जेक्ट। अटेंशन किसी हायर पे ही लाइए जो आपको प्रेरित कर सकता हो। वो हायर कुछ भी हो सकता है, वो मंत्र हो सकता है, प्रतिमा हो सकती है, परमात्मा हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, समथिंग जिस पे आपका विश्वास अटल हो, समथिंग जो आपको प्रेरित कर सके। हायर होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। वर्स 18 चैप्टर 6, आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिसमें आप अपनी आत्मा को अवतिष्ठ कर सके, उसको निछावर कर सकें, फोकस कर सकें। डोंट बी सेक्युलर। इस समय सेक्युलर होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ हायर लीजिए। हर्बर्ट बेंसन, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, सच अ लॉरिएट, वो इस बात को अपनी पुस्तक में भी उजागर करते हैं कि डोंट बी सेक्युलर, हैव समथिंग स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, कुछ स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग रखिए। इस समय सेक्युलर होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनम सदा युज्जन, और उसमें आप अपने मन को लगाइए। वर्स 15 चैप्टर 6। नाउ सिक्स्थ थिंग, एज सून एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने मेडिटेशन किया था, तो मेडिटेशन में हम में से कई लोगों ने बाद में बताया था, सर हम बीच में ही सो गए थे, कुछ लोग बीच में कहीं और घूमने चले गए थे, और कुछ लोग मेडिटेशन कर पाए थे। तो तीन तरह के लोग थे पिछली बार जब हमने रिलैक्सेशन मेडिटेशन किया। कुछ लोग तो सो गए थे, कुछ लोग का दिमाग अति चंचल था तो कहीं घूमने चले गए थे, और कुछ लोग उस मेडिटेशन के साथ थे पूरे समय। हम लोगों ने आधा घंटा रिलैक्सेशन मेडिटेशन लगभग किया। तो उन सभी के लिए ये वर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 26th वर्स चैप्टर 6, भगवान कहते हैं एज सून एज, वो कहते हैं परेशान होने की बात नहीं है, ऑब्वियस है, डोंट फील बैड, बिल्कुल खराब फील मत कीजिए। डोंट फील कि आप किसी से लेसर हैं। देयर इज नो स्पिरिचुअल कंपटीशन। स्पिरिचुअल रेल्म्स में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, यह प्राकृतिक है। हम सब एक ही यात्रा के यात्री हैं। पेशेंस से कीजिए, और कोई कंपैरिजन नहीं। तो भगवान कहते हैं एज सून एज योर माइंड गोज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ब्रिंग इट बैक एवरी टाइम। जैसे ही मन कहीं और जाता है उसको वापस लाइए, जैसे ही कहीं और जाता है फिर वापस लाइए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, रिपीटेड फोकस।
बार बार फोकस, रिपीटेड फोकस। तो क्या करना है जब आप आंख बंद करके बैठे, जैसे ही आपका मन कहीं और चला जाए, हाँ, इतना साक्षी भाव बना के रखिए कि किस पल मन गया, अगर वो पता लग गया तो वापस ले आइए। पर कई बार ये होता है जिस पल मन जाता है उस पल पता नहीं लगता, फिर काफी देर बाद पता लगता है यार मन चला गया था, फिर ले आइए उसे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे साक्षी भाव बढ़ने लगेगा और आप एग्जैक्टली वो पॉइंट पकड़ लेंगे, इस पल मन गया, अब वापस ले आइए, फिर जाएगा, फिर लाइए। एंड इसको आप बार बार कीजिए। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप सोने से पहले ये ध्यान लगाने का प्रयास करें, मैं किस पल सोया, आखिरी जागृत मोमेंट कौन सा था। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। रात को जब सोए तो जरा देखिए कि आखिरी जागृत पल कौन सा था। क्या आपको पता था वो पल जिसके बाद आप सो गए थे, आप सुसुप्ति में या स्वप्न में या सोने में चले गए थे। इसी तरह से सजगता, तो सजग हो जाइए, रिपीटेड फोकस लाइए। गीता कहती है वर्स 26 में, एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, ये मन है ही अस्थिर और चंचल। तो डोंट फील बैड कि हम नहीं कर पाए पिछली बार, अच्छा है हम नहीं कर पाए, हम देख पा रहे हैं और अब इन बातों को और समझ पा रहे हैं। यत यत निश्चरति, जब जब विचरता है, भटकता है, तत तत, हर बार, बार बार, नियम्य, उसको हटाकर, रोककर, आत्मनि एव वशम नयेत, उसको फिर से वश में लाइए, जाएगा फिर लाइए, जाएगा फिर लाइए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो कम जाना चालू कर देगा और धीरे धीरे देखेंगे आपका सजगता बढ़ती जा रही है। तुरंत जाता आप लेके आते हैं, जाता लेके आते हैं। वर्स 10 चैप्टर 6 में भी यही, इसी के लिए एक शब्द आया है, सततम युज्जीत, बार बार जोड़ दीजिए, उसका योजन कीजिए, बार बार उसको जोड़ दीजिए। इसी बात को उठाया गया है मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य कारिका, गौड़पादा ने जो उस पे अपनी टीका लिखी है, 3.44 वर्स, 3.44 वर्स में, लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः, सकशायम विज्ञानियात संप्राप्तम न चालयेत। When mind gets to the state of drowsiness, कई बार माइंड ड्राउजी हो जाता है, चलिए इधर उधर नहीं जा रहा, हम नींद आ गई, हमें इतनी शांति महसूस हो रही थी कि सर सो ही गए हम। When the mind goes to the state of drowsiness, stimulate and awaken it, फिर से उठाइए उसे। As it starts speeding up, और अभी कभी तेज चलने लगे, विचलित होने लगे, and distraction set in, और डिस्ट्रैक्शंस आने लगे, काम इट डाउन, उसको शांत कीजिए। डू इट अगेन एंड अगेन। दुनिया भर के महानतम वैज्ञानिकों ने माइंडफुलनेस में जो रिसर्च की है, उसका आधार अगर आप गीता के इन श्लोक को माने तो कुछ गलत नहीं होगा। यही प्रैक्टिस हमें करनी है, बस हर बार, बार बार उसको वापस लेके आना है जब भी वो भटक के चला जाए। 7th पॉइंट, ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम, अब धीरे धीरे समय बढ़ाइए। वर्स 25 चैप्टर 6, शनय शनय, धीरे धीरे, उपरमयित, उपरति को प्राप्त हो जाइए। चारों तरफ से अपना अटेंशन विड्रॉ करना चालू कीजिए। धीरे धीरे होगा, ये ग्रेजुअली होगा। पहले हो सकता है 1 मिनट तक आपका ध्यान रहा हो, दूसरी बार 5 मिनट तक रहा हो, या 2 मिनट तक, 3 मिनट तक। वो मेडिटेशन भी अब आप फिर से कीजिए, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है। अब आप क्या कीजिए, जब आप उस मेडिटेशन में जाएं, रिलैक्सेशन मेडिटेशन में, तो याद कीजिए कि पिछली बार मैं किस बॉडी पार्ट तक अवेयर था। अगर पिछली बार मैं चेस्ट तक अवेयर था तो अगली बार मुझे मस्तक तक अवेयर होना है। अगर मैं मस्तक तक अवेयर था तो इस बार मुझे नेचर में जाना है। तो इस तरह का संकल्प लीजिए, पर जब मेडिटेशन में जाइए तो संकल्प भूल जाइए, वो सबकॉन्शियस में रहेगा आपको। एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ग्रति ग्रहितया, धैर्य युक्त, धीरे धीरे चलिए। वर्स 25, बुद्धया मनः आत्मस्थनम, बुद्धया मनः, बुद्धि से, मनः आत्म संस्थनम, आत्मा में स्थापित कर दीजिए। तो 7th पॉइंट याद रखने का है, धीरे धीरे बढ़ाइए। हमने पहले भी कहा, धारणा मिनिमम 12 सेकंड की होती है, ध्यान उससे 20 गुना, मिनिमम 4 सेकंड का लगे तो ध्यान शुरू हो रहा है। गहरा ध्यान उससे 20 गुना कर दीजिए। और समाधि की शुरुआत होगी 80 मिनट,
80 मिनट अगर बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड फोकस है तो हम कह रहे हैं हम समाधि के रास्ते पे अब अग्रसर हो गए। ग्रेजुअली बढ़ाइए इस समय को, धीरे धीरे बढ़ाइए। 20 टाइम्स में धारणा, ध्यान और समाधि मैनी फोल्ड, 20 फोल्ड टाइम्स वो बढ़ती है कंसंट्रेशन में। 8th पॉइंट, धीरे धीरे ओवर एक्टिविटी एंड डलनेस ऑफ माइंड शांत हो जाएंगे। आप देखेंगे आप में से, हम में से कई लोगों का माइंड ओवर एक्टिव है, तो वो माइंड इधर उधर चला जाएगा, घर में चला जाएगा, ऑफिस में चला जाएगा, कहीं कोई बात याद आ जाएगी। इट इज ओवर एक्टिव माइंड। रजस उनमें बहुत है, रज है। और जितने लोग सो गए थे उनमें तमस के कारण वो सोए थे। हमारे अंदर जो तमस है, डलनेस है, वो सुला देती है, रजस डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो भगवान कह रहे हैं वर्स 27 चैप्टर 6, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अकल्मशम पाप रहित तम, पाप रहित हो जाएंगे हम धीरे धीरे। अकल्मशम मतलब तम खत्म हो जाएगा। शांत रजसम, और रजस भी शांत हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? प्रशांत मनसम, सत्व हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस एंड अलर्ट माइंड हो जाएगा। और ये धीरे धीरे होगा एंड यू विल लव व्हेन इट विल हैपन। आपको मजा आएगा धीरे धीरे। आप देखेंगे 5 मिनट कब बीत गया आपको पता नहीं पड़ा, फिर होगा 10 मिनट बीत गए पता नहीं पड़ा, फिर ऐसी स्थिति आएगी 1-1 घंटा आप ध्यान में हैं और आपको पता ही नहीं पड़ा। और वो 1 घंटा ध्यान आपको इस कदर ऊर्जा देगा, कंप्लीटली फोकस्ड करके जब आप करेंगे आपका पूरा दिन फ्रेश निकलेगा। इवन 10 मिनट आप उस फोकस में रह लें। ब्रह्म भूतम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, और इस तरह का योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ब्रह्म भूतम, जो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यू फील सच अ ब्लिस। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में जाते थे, रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया में नहीं रहे थे, उसके बाद उनका मन बड़ा दुखी भी था, तो उन्होंने अपने आप को पूरा ध्यान में झोंक दिया था। घंटों दिनों ध्यान में बैठे रहते थे और इतना उन्हें आनंद आता था कि उन्हें दुनिया में किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तब शारदा मां ने कहा था, ये उत्तम आनंद बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारा जन्म इस मैसेज को दुनिया भर में फैलाने के लिए हुआ है, तो इस ध्यान के साथ कर्मयोग भी करो। गो टू शिकागो एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये इतना उत्तम सुख होता है दैट हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, एंड देन आप अपने विल पे से प्राप्त कर सकते हैं। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, निवत्तस्थ दीपः, वर्स 19 चैप्टर 6। कैसा मन हो जाएगा फिर हमारा? जैसे निर्वात में, वैक्यूम में अगर कोई दिया जल रहा हो, निर्वात में कैसा शांत हो, बिल्कुल हवा ना हो उसमें, बिल्कुल हवा ना हो तो दिया कैसा स्थिर रहता है, इस तरह सा आपका मन बिल्कुल स्थिर होगा। 10th ऑब्जर्वेशन, इसके बाद क्या होगा? वर्स 28, सदा आत्मनम युज्यन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। इतना खूबसूरत शब्द है ये, ब्रह्म स्पर्शम। अब जो होगा उसी को कहते हैं ब्रह्म स्पर्श। आप ब्रह्म को स्पर्श करेंगे, you will feel the glimpses of that eternal. You will feel glimpses of your actual nature. You will feel glimpses of self realization. कुछ मोमेंट्स आएंगे एक्सट्रीम एक्सटेसी के, आपकी आंखों से आंसू टपक सकते हैं उन मोमेंट्स में। यू विल बी सो कंप्लीट इन दैट, किसी पर कोई निर्भरता नहीं, जब हम खुद के स्वरूप में स्थापित होंगे। इसको कहते हैं ब्रह्म स्पर्शम। शुरू शुरू में तो कुछ पल के लिए आएंगे और ध्यान वापस खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे समय बढ़ेगा। वर्स 28 चैप्टर 6, you can see how beautifully, how systematically Krishna elaborates it. Already tells you what you are going to experience. 11th point, 11th point बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योग की चौथी परिभाषा बता रहा है गीता में। 3 परिभाषा चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथी परिभाषा है योग की। यत्र उपरमेत चित्तम निरुद्धम, जब चित्त पूरी तरह से निरुद्ध हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड शांत हो जाएंगे, यू विल बी सो पीसफुल, देन इट इज कॉल्ड योग। योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः
पतंजलि योग सूत्र की सेकंड वर्स और गीता का ये पॉइंट, वर्स 20 चैप्टर 6 गीता में ये बात कही गई। तो यही पतंजलि योग सूत्र का दूसरा श्लोक है। योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः चित्तम निरुद्धम योग है, भगवान ने कहा। फोर्थ डेफिनेशन ऑफ योगा, आत्मना आत्मनम पश्यन् आत्मनि एव तुष्यते। तुष्यति, आप स्वयं से स्वयं को देख पाएंगे, आप खुद को महसूस कर पाएंगे, एंड देन आप शांत हो जाएंगे, यू विल बी डीपली हैप्पी। एंड देन लास्ट एंड 12th important observation, essential before we go into concentration meditation. It is the 5th definition of yoga that comes in chapter 6 verse 23. योग क्या है? भगवान कहते हैं योगः दुःखः संयोग वियोगः, दुख के संयोग से वियोग का नाम ही योग है। Such beautiful combination of words, दुःखः संयोग वियोग, दुख के संयोग को तोड़ देना। योगा इज अ सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच विल रिमूव ऑल आवर एसोसिएशन विद सफरिंग। दुख से हमारे सारे एसोसिएशन को समाप्त कर दिया जाता है, दैट इज योग। क्योंकि होता यह है, हमारा जो माइंड है ये बिना किसी भी ऑब्जेक्ट से खुद को अटैच किए बिना नहीं रह सकता। दिमाग को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए टू थिंक अपॉन। अब होता क्या है, अगर हम लोअर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स से बाद में दुख होता है। हमारा पूरा ध्यान स्पाउस पे है, नौकरी पे है, बॉस पे है, इनकम पे है, पूरा जीवन ही हमने उसके आसपास गूंथ लिया। आज नहीं तो कल उस व्यक्ति के टेंट्रम से, बिजनेस के लॉसेस से हमें दुख होगा, कुछ ना कुछ हमें दुख होगा ही। तो माइंड अभी तक जो अटैच्ड है लोअर से, उससे हमें दुख होता है। तो करना क्या है? हॉल्ट, रुकिए, टेक अ यू टर्न। यू टर्न का मतलब ये नहीं होता व्हेन रोड टेक्स अ यू टर्न, जब सड़क मुड़े उसको यू टर्न नहीं कहते। यू टर्न मीन्स व्हेन यू, YOU, यू टर्न, आप ही पलट जाइए और फिर यू फोकस ऑन समथिंग विच इज परमानेंट, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इज दुख संयोग वियोग। तब दुख से संयोग जो है वो वियोग हो जाता है। तो चलिए, विद दिस एलिवेटेड अंडरस्टैंडिंग अब हम उतरते हैं इनटू सर्टेन प्रोसेसेस ऑफ कंसंट्रेशन मेडिटेशन। तो क्या करना होता है, इस चालू कैसे होता है? पहले लेट्स चूज अ ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस। हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट चुनना पड़ता है जिस पे हम फोकस करेंगे। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट सांसें हो सकती हैं, सांसों पे आप फोकस कीजिए। वो मंत्र हो सकते हैं, वो प्रतीक हो सकता है, आप भगवान की किसी मूर्ति पे फोकस कीजिए, आप किसी विचार पे फोकस कर सकते हैं, आप किसी का नाम चैंट कीजिए, नेम चैंटिंग पे फोकस कर सकते हैं, राम राम, जो आपको नाम चाहिए। ठीक, आप किसी नाद या म्यूजिक पे फोकस कर सकते हैं, फोकस ऑन द म्यूजिक। आप किसी प्रार्थना पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन एनीथिंग। किसी वस्तु पे फोकस कर सकते हैं, किसी शब्द पे फोकस कर सकते हैं, कृष्णा पे फोकस कर सकते हैं, शिव पर, विष्णु पे, अल्लाह पे, गुरु नानक पे, एनीथिंग यू पिक एंड फोकस। इसको जब आप फोकस करते हैं, कोई भी प्रतीक आप ले सकते हैं फोकस के लिए, पर यहां यह समझना जरूरी है कि जो प्रतीक उपासना है वो क्या है और क्या नहीं है, यह समझिए। अगर आप किसी मूर्ति पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज समझिए उपासना क्या नहीं है। ये तीन चीजें उपासना नहीं है। अगर आप कोई भी प्रतीक ले रहे हैं, भगवान की मूर्ति ले लिया आपने, या कोई भी प्रतीक ले लिया, शिवलिंग ले लिया, शालिग्राम पत्थर ले लिया, आप कुछ भी ले रहे हैं, प्रतीक उपासना क्या नहीं है समझ लीजिए। पहला, इट इज नॉट मियर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये केवल कंसंट्रेशन नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर है। जब आप एक प्रतीक लेते हैं तो केवल कंसंट्रेशन नहीं है। दूसरा, ये क्या नहीं है? ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिस्ट इमेजिनेशन टू माइंड, ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करें तो वो जो पेंटिंग बनाई है आर्टिस्ट ने कृष्ण की, वो आपको साफ साफ दिख रही है। नहीं, केवल ये उपासना नहीं है। कई लोग कहते हैं सर मैं जब आंख बंद करता हूं तो मुझे महाभारत वाले भगवान कृष्ण नीतीश भारद्वाज दिखते हैं। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट वी नीड टू गो बियॉन्ड। ये भी उपासना नहीं है पूरी तरह से। तीसरे पे आइए,
ये तीसरा क्या नहीं है, एक्सरसाइज ऑफ मेमोरी भी नहीं है कि आप कितनी देर तक वो पिक्चर देख सकते हैं, ये आपकी याददाश्त या मेमोरी की एक्सरसाइज भी नहीं है। ठीक, तो ये क्या है ये समझिए। पहली चीज, इट इज डायरेक्ट विजन ऑफ डाइटी। जो भी प्रतीक आपने लिया है, परमात्मा लिया है, उसको आत्मसात करने की बात है। उसको उसको डाइटी को आत्मसात करना है, उस मूर्ति को नहीं देखना बार बार। ठीक, केवल वही नहीं है ये। दूसरा, इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू रियलिटी। एज आई टोल्ड यू, वो जो इमेजिनेशन में जो इमेज है वो धीरे धीरे रियलिटी में ट्रांसफर होती है। ये उपासना, अभी हम बताएंगे कैसे होगा। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन है। केवल ये उस मूर्ति को देख के पूजा करना नहीं है, ये उस हमारी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हम बताएं, केरल में महान शबरीमला मंदिर, वहां अयप्पा भगवान का जो मंदिर है, वहां एक विशेष प्रकार की पूजा होती है। जितने भी लोग श्रद्धालु होते हैं वो कुछ दिनों तक अपने शरीर के अंदर अयप्पा भगवान को धारण करते हैं। प्रतीक उपासना, वो धारण करते हैं। मान लीजिए जितने दिन भी वो धारण करते हैं, उतने दिन वो मान के चलते हैं कि मैं स्वयं ही अयप्पा भगवान हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मैं वही शब्द मुंह से निकालूंगा जो भगवान के लिए बोलने के लिए उचित हो। मैं वैसा ही सोचूंगा, खाऊंगा, करूंगा, महसूस करूंगा, मैं हर कुछ वही करूंगा, ये मानकर कि मेरे शरीर में भगवान स्थापित हो चुके। अब आप सोचिए, अगर आपके शरीर में भगवान हो, स्थापित आपने कर लिए, तो आप कैसे व्यवहार करेंगे? हम हमारे घर के मंदिर में जाके हमारा व्यवहार संतुलित कर लेते हैं। मंदिर में जाके हम गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते। अगर मैंने स्वयं में ही उन भगवान को स्थापित कर लिया, तो उतने दिन मैं बिल्कुल अयप्पा भगवान जैसा बिहेव करूंगा। इससे क्या होगा? देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉन्शियसनेस। मेरी कॉन्शियसनेस बदलेगी, ज्यादा चेतन होऊंगा। हर शब्द बोलने में मैं जागृत हो जाऊंगा, अरे ये क्या शब्द है, ये तो अनुचित शब्द है। गुस्सा भी करूंगा तो मैं जागृत हो जाऊंगा, हर जगह मैं जागृत रहूंगा कि ये शोभा नहीं देता। तो कैसे करेंगे? अगर इस तरह से प्रतीक उपासना करनी है तो 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। 3 स्टेप्स। फर्स्ट, लिविंग इमेज ऑफ डाइटी टू बी इम्प्लांटेड डीप इनसाइड। जो भी इमेज है, जो भी डाइटी है, उसकी इमेज को अपने अंदर स्थापित कीजिए। ठीक। दूसरा, कंटिन्यूअस इंटरनल गेजिंग फ्रॉम डीप कॉन्शियसनेस। लगातार उस डाइटी को अंतर मन से देखिए और उन्हें महसूस कीजिए अपने अंदर होना, उनका होना। एंड देन गो बियॉन्ड दैट लिविंग इमेज। और धीरे धीरे वो जो मूर्ति की इमेज आप अंदर महसूस कर रहे हैं, आप उस इमेज से भी बियॉन्ड जाइए, उस परम ऊर्जा पे जिसका प्रतीक है वो मूर्ति। तो पहला, उस इमेज को अपने अंदर स्थापित कीजिए। दूसरा, इंटरनल गेजिंग कीजिए उस इमेज को। तीसरा, उस इमेज के परे जो ऊर्जा है, वो महान चेतना है, परमात्मा है, परब्रह्म है, उससे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, उस ऊर्जा की तरफ जाइए। सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक। उपासना और पूजा में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उपासना क्या है? मेडिटेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अनवेवरिंग एप्लीकेशन ऑफ सम थॉट ऑन सम ऑब्जेक्ट। बिल्कुल अक्षुण, हिले ना, ऐसा फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट पे करना, इसको हम उपासना कहेंगे। विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, इंटरप्टेड बाय एलियन थॉट्स। कोई भी बाहर के विचार आपको डिस्टर्ब ना करें, आदि शंकराचार्य कहते हैं। नो एलियन थॉट्स। ये तो हो गया उपासना, मेडिटेशन। पूजा क्या है? वर्शिप। वर्शिप क्या है? प्रॉपरली कंसंट्रेटेड, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर ऑन अ प्रतिमा, किसी भी मूर्ति पर हम डेली वर्शिप करें उसको। रोज हमें नियत समय, नियत तरीके से रोज उस मूर्ति की वर्शिप करें। इससे क्या होगा? वो जो मूर्ति है, इट विल एक्वायर स्पेशल सेंटिटी। उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, स्पेशल सेंटिटी आ जाएगी उसमें, एंड बिकम्स द सेंटर ऑफ डिवाइन ग्रेस एंड पावर। और फिर वो डिवाइन पावर का केंद्र बन जाएगी।
यही मंदिरों के पीछे का कंसेप्ट है। एक मूर्ति हजारों साल तक अगर आप पूरी अपनी श्रद्धा उस पर रखेंगे तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब उस मूर्ति का ध्यान करते ही आप अपना सर्वोच्च देने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया भर में आप देखिए, भारत की सारी फौज में जितनी बटालियंस हैं, उन अधिकतर बटालियंस के जो नारे हैं, वॉर क्राई हैं, वो किसी न किसी तरह से भगवानों के नाम पे है। जय भवानी, जय शिवाजी रेजिमेंट का नारा है। जय भगवान रामचंद्र की रेजिमेंट का नारा है ये। जय हनुमान, जय बजरंगबली, ये भी रेजिमेंट का नारा है। जय मां काली, ये रेजिमेंट का नारा है। तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। सो दिस इज हाउ हम इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम एक प्रोसेस आपको बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। ये गीता और हमारे उपनिषदों में जो प्रोसेस वर्णित है, इसी से रिलेटेड वर्क किया है डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने, और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। तो किस तरह से आप इस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स में जा सकते हैं, आई एम टेलिंग यू फ्यू स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अब इसे गौर से सुनिए, कैसे आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन में उतरेंगे। ठीक, स्टेप नंबर 1, सिट, शांति से बैठ जाइए। स्टेप नंबर 2, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पर्पस यह है सारी दुनिया से हमें डिस्कनेक्ट होना है। ठीक। स्टेप नंबर 3, वो जो रिलैक्सेशन मेडिटेशन हमने किया था, योग निद्रा, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि पहले आप अपने आप को शांत कर सकें। स्टेप 3, योग निद्रा कर लीजिए। ठीक। स्टेप 4, अब धीरे धीरे सांस लीजिए। वैसे अगर आप योग निद्रा ढंग से करेंगे तो आपकी सांसें अपने आप धीरे चलने लगेंगी। धीरे धीरे सांसें लीजिए। ठीक। अब विथ ईच आउट ब्रेथ से साइलेंटली दैट वर्ड, जो भी नाम आप लेना चाहते हैं, हर जैसे ही आप ब्रीद आउट करें, साइलेंटली, बिल्कुल शांति से आप नाम लीजिए। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आप जय श्री कृष्णा कहना चाहते हैं, आप राम का नाम लेना चाहते हैं, आप हनुमान चालीसा का कोई मंत्र बोलना चाहते, आप जो बोलना, कोई दोहा बोलना चाहते हैं, आप जो बोलना, ब्रीद आउट एंड टेक दैट नेम। ठीक, विथ ईच आउट ब्रेथ टेक दैट नेम। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। ब्रीद इन, ओम नमः शिवाय। ब्रीद आउट, बोल के नहीं, मन में लेना है, साइलेंटली। यू डोंट नीड टू स्पीक, आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग सो दैट यू कैन लिसन इट, बट आपको मन में लेना है। ठीक। व्हेन अदर थॉट्स कम्स, अब पॉइंट 6 सुनिए, जब दूसरे विचार आते हैं, मान लीजिए आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आपको एकदम से सजग होकर कहना है ओम, एंड देन अगेन कंटिन्यू। डिसअपॉइंट नहीं होना है। जैसे दिमाग कहीं और गया और आपको तुरंत याद आया कि दिमाग कहीं और चला गया, आपको बोलना है ओम, और फिर से सांस लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे दिमाग कहीं और गए, ओम करके वापस लाइए। इसको करते रहिए, इसको करते रहिए, इसको करते रहिए। ठीक, 4 मिनट तक आपको शुरू में इसको करना है। ठीक, जब आप 4 मिनट तक इसको अच्छे से कर लें, तो इसको शुरू में 4 टाइम्स बढ़ाइए। 16 मिनट का फोकस कीजिए, नहीं तो 4, 8, 16 ऐसे जाइए, डबल डबल कीजिए, एंड इस टाइम को बढ़ाइए। ठीक, कंटिन्यू इट फॉर 4 मिनट्स इनिशियली। जब आप ये कर लें और उसके बाद बिल्कुल शांति से, जब आपको लगता है कि अब आपने कर लिया है, बिल्कुल शांति से अपने मन को वर्तमान पे लाइए और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक, तो हमने आपको कहा क्या प्रोसेस है। बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए, योग निद्रा कीजिए, फिर धीरे धीरे से ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन करिए, और ब्रीद आउट करते समय आप उस मंत्र का जाप कीजिए। मन कहीं और जाए तो ओम कह के उसे वापस लाइए और 4 मिनट तक कंटिन्यूस ये कीजिए। 4 मिनट अगर सद जाता है तो 8 मिनट कीजिए, और ऐसे इसको बढ़ाते जाइए। जब आपको लगे कि यू आर डन, तो बिल्कुल शांति से अपने मन को वर्तमान में लाइए, वर्तमान की स्थिति में लाइए, और फिर आंखें खोल लीजिए। ठीक, इसी को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। ठीक, और कई रूप में आप इसे कर सकते हैं। जैसे आप इसको निष्पन्द भाव के रूप में कर सकते हैं। निष्पन्द भाव भी एक मेडिटेशन का तरीका है। आप क्या करेंगे, इसमें
आप ये कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप निष्पन्द भाव गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिला है तो कैसे करना है, निष्पन्द भाव कैसे करना है सुनिए। आप आंख बंद कीजिए और आंख बंद करने समय उसके बाद आप अपने आप को पहले अपनी सांसों को संतुलित कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके प्राणायाम कीजिए कुछ पल के लिए। हमने फर्स्ट सेशन में प्राणायाम पे बात की है। थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए, मे बी 30 सेकेंड 40 सेकेंड, थोड़ा सा आपकी सांसें संतुलित होंगी। और जैसे ही आपकी सांसें संतुलित हुई, अचानक आपके कान सक्रिय कीजिए। स्टेप 1 बैठ जाइए, स्टेप 2 प्राणायाम करके सांसों को संतुलित कीजिए, स्टेप 3 अपने कान को सक्रिय कीजिए और सुनिए आसपास कौन सी आवाज आ रही है। चलिए हम 30 सेकंड का पॉज करते हैं, जरा सुन के देखिए तो आसपास कौन सी आवाज आ रही है। केवल किसी भी एक आवाज पे फोकस कीजिए, सुनिए। परफेक्ट। अब वापस आ जाइए। इस तरह से आपको कोई भी एक आवाज चुन लेनी, एट रैंडम, जो दिमाग चुन ले उसको चुन लीजिए। अब क्या करना है, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 उस आवाज पे लगातार फोकस रखिए। ठीक। अब मान लीजिए आपको घड़ी की टिक 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 आवाज सुनाई दे रही है, लगातार उस पर फोकस करते रह जाइए। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि आपका ध्यान उस घड़ी की टिक टिक से जा रहा है कहीं और, फिर से आपको कहना है ओम। और ओम कहते ही बोलना नहीं है, डोंट स्पीक ओम इन योर माइंड्स माइंड, जस्ट से ओम कहिए एंड देन फिर किसी दूसरी आवाज पे ध्यान फोकस करिए। ठीक। अब आप कुछ और आवाज सुनिए, पंखे की आवाज पे फोकस कीजिए, किसी और आवाज पे फोकस कीजिए। ऐसे आप आवाजें बदलते रहिए। स्टेप 5 लगातार एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी आवाज से तीसरी आवाज। आप ये भी कर सकते हैं कि उस आवाज पे ध्यान भंग होने से पहले ही दूसरी आवाज पे शिफ्ट हो जाइए, फिर तीसरी आवाज पे शिफ्ट हो जाइए, फिर चौथी आवाज, पांचवी आवाज। ऐसे जितनी आवाजें हैं आपके आसपास, कई बार आपको हृदय की गति की आवाज तक सुनाई देनी पड़ेगी, हार्ट बीट भी सुनाई देने लगेगी। उन सारी आवाजों पे स्विच होते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 10-10 मिनट तक लगातार केवल निष्पन्द भाव से आवाजों पे गमन कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपने सारे सेंसेस रोक दिए, सारे विचार रोक दिए। यू आर स्विचिंग द साउंड्स। आपका दिमाग बड़ा शांत हो जाएगा। ये करके देखिए, निष्पन्द भाव। आप खाने खाते समय मेडिटेशन कीजिए, जैसे भगवान बुद्ध बताते थे। यू आर ईटिंग फूड, आप लीजिए, उस कोर को मुंह के अंदर डालिए और आंखें बंद कर लीजिए व्हाइल यू आर च्यूइंग इट। जैसे आपने कोर मुंह के अंदर डाला, बिल्कुल गहन साधना में जाइए और उसके रस को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि कैसे आप जब चबाते जा रहे हो उसे, तो उसका रस आपके कंठ से उतर रहा है। महसूस कीजिए कि वो रस आपके कंठ से उतर के आपके एब्डोमेन में जा रहा है और कैसे आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रहा है। हर एक कोर उसका डिस्टिंक्ट स्वाद, उसमें कौन कौन सी स्पाइसेस हैं, हर एक बारीक बात पर विचार कीजिए। आप देखेंगे खाना स्वयं ध्यान बन जाएगा। करके देखिए, बड़ा आनंद देने वाला है। ठीक। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह, आप पेन मेडिटेशन भी कर सकते हैं। कई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछा भी था, पेन मेडिटेशन कर सकते हैं। पेन मेडिटेशन कैसे होता है, इसकी स्टेप सुनिए। पेन का पहले कंसेप्ट समझिए। हमें जो भी पेन होता है, शारीरिक या मानसिक, so every issue of our body is connected with some or the other tissue of our every issue of our mind is connected with some or the other tissue of the body. हमारे दिमाग का हर एक इश्यू शरीर के किसी ना किसी टिश्यू से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, तो क्यों सिर दुखने लगता है? इश्यू टिश्यू आर कनेक्टेड। बायोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ाई अलग जाती है, वो अलग है नहीं। तो जब भी आप किसी बात से परेशान होते हैं, आप शरीर के किसी टिश्यू पे
उसको स्टोर कर लेते हैं, उस परेशानी को, उस दुख को, उस दर्द को, उस यातना को, उस फीलिंग को, और वो टिश्यू हर्ट हो जाता है। आई हैव रेड मैनी सच आर्टिकल्स कि ये इस कदर हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार बहुत लंबे समय तक परेशान रहता है तो उसके शरीर का वो टिश्यू सेल कैंसेरियस तक हो सकते हैं, कैंसर तक डेवलप हो सकता है, केवल इस कारण से। इस पे भी रिसर्च जारी है। सो कैसे इसको करना है? हमें टिश्यू से पूछना है इशू, या फिर हमें इशू से पूछना है टिश्यू। कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, ये एक ही हाईवे है। जैसे मुंबई से जब पूना जाते हैं तो मुंबई से निकले तो पूना रोड है, पूना से निकले तो मुंबई रोड है, तो दोनों एक ही बात है। तो कैसे करना है इसको समझिए। आप आंख बंद करिए, मान लीजिए आपकी गर्दन में आपको दुखता है, आपका शोल्डर दुखता है, आपका कंधा दुखता है अकारण, और उसका कोई मेडिकल रीजन नहीं पता लगाया गया। तो ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तो दिस गर्ल, इसका कंधा जो दुखता था हमेशा, कोई मेडिकल रीजन नहीं था। तो आंख बंद करें, आंख बंद करके उस पेन पॉइंट पे जाइए, जो भी पेन पॉइंट है। ठीक। अच्छा, जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सजेस्टेड नहीं है। ठीक। सो आप उस पेन पॉइंट पे जाइए जहां भी दर्द होता है। मान लीजिए कंधा दुख रहा है, आप उस पे कंसंट्रेशन कीजिए, उस दर्द पे फोकस कीजिए, कैसा दर्द हो रहा है। जब आप दर्द पे फोकस करते हैं, दर्द बढ़ता है, और धीरे धीरे दर्द को इंटेंसिफाई कीजिए। आप ऐसे बोलिए, सुनिए, जैसे दर्द पे फोकस किया, कंधा दुख रहा है तो आपका कंधा और तेज दुखने लगेगा। फिर आप क्या कीजिए, काउंट कीजिए 3 डाउन टू 1, और इस दर्द को 3 गुना बढ़ाइए। 3, और बढ़ गया। 2, हायर। 1, ऑल द मोर इंटेंस। ऐसे 3 to 1 बोल बोल के मन में ही इस दर्द को बढ़ाइए। धीरे धीरे इतना दर्द होने लगेगा कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड व्हेन दर्द बहुत हो जाए, तब एकदम से आस्क योरसेल्फ, एट दिस मोमेंट ऑफ पेन, व्हाट इज द फीलिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दिस पेन? क्या भाव मेरे अंदर आ रहा है? अब नोटिस कीजिए, हम फिजिकल से साइकोलॉजिकल पे शिफ्ट हो गए। एंड बड़े इंट्यूटिवली उस भाव पर विचार कीजिए। उस लड़की की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने जैसे ही उसको कहा गया, इंट्यूटिवली सोचिए, जो भाव आ रहा है वो बोलिए। तो शी सेड, आई लॉस्ट माय फादर, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। देन गो टू दैट मोमेंट ऑफ दैट डेथ ऑफ फादर। वो पूरा सीन फिर से देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। फिर जब वो सीन आप देख चुके हो, आपको बड़ा दर्द होगा जहां से पेन वो आ रहा है। देन आस्क योरसेल्फ, इस पेन को आपने शरीर में कहां स्टोर कर रखा है? तो अचानक उस लड़की ने हाथ ऊपर करा और कंधे पे ऐसे इशारा करके कहा, यहां। क्योंकि पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गई, ऐसा मुझे लगने लगा। मेरा बचपन ही खत्म हो गया। तो कंधे दुखने लगे, बिकॉज आपने वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कंधे पे स्टोर कर रखा है। एंड देन क्या करना है, जब आपको पता पड़ गया ये है, फिर रिलैक्सेशन मेडिटेशन से कंधे को हील कीजिए। उसके अलग कुछ मैकेनिज्म्स हैं, वो किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। बट यस, रिलैक्सेशन मेडिटेशन पे कंधे पे ज्यादा फोकस कीजिए, इट विल हेल्प। चलिए, सो दिस इज व्हाट आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंसंट्रेशन मेडिटेशन. Now we will go for value meditation. Next method, value meditation. Whatever comes naturally to a realized ज्ञानी should be the goal of a yogi. ज्ञानी को जो चीज स्वतः उपलब्ध होती है, योगी के लिए वो लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करना। सो जो चीजें ज्ञानी और योगी में अंतर क्या है? योगी आंखें बंद करके समाधि में जाता है, ज्ञानी तो खुली आंखों से समाधि में ही रहता है। उसको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है किसी समाधि में उतरने के लिए। सो वैल्यू मेडिटेशन का तात्पर्य क्या है, जरा हम समझें। वैल्यू मेडिटेशन का तात्पर्य यह है कि जो मूल्य होते हैं जीवन में, उनको आत्मसात करें। उन मूल्यों को आत्मसात करना, imbibing those values of higher into us, उस परम की वैल्यूज को, उसके मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करना ही वैल्यू मेडिटेशन है। क्या होती हैं ये वैल्यूज? जैसे एम्पैथी, पीस,
joy, honesty, love, kindness, compassion, humility, truth, non-violence, patience, forgiveness, being energetic, ये सारी मूल्य अपने व्यक्तित्व में लाना। गीता के चैप्टर 6:16 में भगवान आसुरी संपदा और दैवीय संपदा की बात करते हैं। यही वैल्यू मेडिटेशन का आधार बनाया जा सकता है। वैल्यू मेडिटेशन को ही ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन कहते हैं, क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। आजकल हमने एक ऐसा समाज बना लिया है कि वी वैल्यू द मास्टर्स। हम ऐसा फोटो लगा लेंगे मास्टर्स का, जैसा आपको हमारे पीछे लग रहा है, दिख रहा है। वी वैल्यू द मास्टर्स, बट वी फेल टू मास्टर द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। पर वो जो मास्टर्स हैं, वो जिन मूल्यों को जीते थे, उन मूल्यों को हम हमारे जीवन में नहीं उतारते। तो वैल्यू मेडिटेशन का मतलब ही है उन मूल्यों को जीना जो हमारे मास्टर्स ने जिया था, जो गुरु, सिख गुरुओं ने जिए थे, जो मोहम्मद साहब ने जिए थे, उन मूल्यों को जीना। बाबरी मस्जिद टूटी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कार्टून हमें आज तक याद आता है। टूटी हुई मस्जिद के ऊपर अल्लाह और राम दोनों बैठे थे। बड़ा खूबसूरत कार्टून था। अल्लाह और राम दोनों बैठे थे और राम से अल्लाह कहते हैं, अल्लाह राम को कहते हैं, यार मैं तो यहां कभी रहता ही नहीं था, पता नहीं क्यों बवाल है। अल्लाह ने राम को कहा, मैं तो यहां रहता ही नहीं था, पता नहीं क्यों यह बवाल हुआ। राम ने भी बड़े भारी भाव से अल्लाह को उत्तर दिया, और अब मैं यहां रह नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव हियर। राम ने कहा, मेरी परंपरा और मेरे मूल्य तो भाई भाई के लिए साम्राज्य त्याग देता था, वो मूल्य मैंने सिखाए थे। इतनी हिंसा, ये तो मेरे मूल्य नहीं थे। इतने लोग मारे जाएं, ये तो अयोध्या जहां युद्ध ना हो, ऐसा तो मैंने नाम नहीं सोचा था। मूल्य, वैल्यूज, वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। कई बार होता है हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, और हमारे घर में ही हमारी छत के नीचे जो व्यक्ति रहता है, उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो वैल्यू मेडिटेशन इन चीजों को याद दिलाता है कि आप विश्व बंधुत्व में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए, पीस कैसे लाई जाए। अरे पहले आप, आपके घर में जो दूसरे लोग हैं, उनके प्रति अपने व्यवहार को तो मृदुल कीजिए। यह है वैल्यू मेडिटेशन। स्वामी दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है इस पे, वैल्यू ऑफ वैल्यूज। ही सेज, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन वो लिखते हैं, अ वैल्यू हैज अ वैल्यू only when the value of the value is valued. A value has a value only when the value of the value is valued. जब आप मूल्य के मूल्य को समझेंगे, तभी आप मूल्य का मूल्य कर पाएंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, कैसे करना है वैल्यू मेडिटेशन, हम आपको बताते हैं। इसके 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं। जैसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन के हमने 12 बताए थे, इसके 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं। ये प्रीरिक्विजिट्स आते हैं महाभारत में कृष्ण और विदुर संवाद से। भगवान कृष्ण और विदुर बात करते हैं, तो उसमें भगवान बताते हैं कि जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, तो एक्चुअली 3 कॉन्वर्सेशंस पैरेलल चलते हैं। 3 समानांतर कॉन्वर्सेशंस होते हैं जब भी दो लोग बात करते हैं। पहला इमोशनल कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें एक भाव भी जुड़ा होता है। दूसरा वर्बल, शब्द होते हैं। और तीसरा इंटेलेक्चुअल, उसमें तर्क होते हैं, बौद्धिक होता है। जैसे बच्चे को 12th के बाद मसूरी में एक कॉलेज में भेज देना है पढ़ाई करने। अब इस पे चर्चा हो रही है, घर पे बच्चे को हॉस्टल में भेजें कि ना भेजें। तो इस कॉन्वर्सेशन के भी 3 पहलू होंगे। एक तो लॉजिकल पहलू होगा कि हाँ भाई, उस हॉस्टल में जितने बच्चे गए, उन्होंने जीवन में, करियर में बहुत अच्छा किया, ये तो इंटेलेक्चुअल है। पर इसके पीछे एक भावनात्मक पहलू भी होगा। नहीं, मैं मेरे बच्चे को इतना दूर नहीं भेज सकती, उसका भी अपना मूल्य है। और तीसरा वर्बल, जो शब्द आप चुनते हैं। यही 3 को एडवर्ड डी बोनो नाम के विद्वान अपनी पुस्तक 6th थिंकिंग हैट में जब वो वर्णित करते हैं, रेड हैट, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट थिंकिंग, आपको लगभग इससे पैरेलल मिलेगा आपको। रेड हैट इज फीलिंग्स, व्हाइट हैट इज वर्बल एंड फैक्चुअल, एंड ब्लैक हैट इज क्रिटिकल, क्रिटिकली फैक्चुअल। बहरहाल, तो जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करें, इमोशनल, वर्बल और इंटेलेक्चुअल, इन तीनों पहलुओं को जोड़ना है वैल्यू मेडिटेशन में। ठीक,
एवरी मेडिटेशन में इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों फैक्टर्स को इन्वोक करना है, जागृत करना है। कैसे करते हैं बताते हैं। क्या करना है? स्टेप 1, आराम से बैठ जाइए कहीं, ठीक। अब एक वैल्यू चूज कीजिए। आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप वैल्यू क्या चूज कीजिए? शांति, पीस, ठीक। पीस आपकी वैल्यू है। अब क्या करना है? आपने वैल्यू चूज कर ली पीस। अब आंख बंद करके आपको इमेजिन करना है, खुद को इमेजिन करना है डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट वैल्यू, कि आप उस वैल्यू को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कैसे इमेजिन करना है? सुबह से इमेजिन करना शुरू कीजिए, आंख बंद कीजिए। यू गॉट अप वेरी पीसफुली। अब जब आप कह रहे हैं यू गॉट अप पीसफुली, तो कैसे? फील कीजिए उस पीस को, फीलिंग। माइंड्स वर्ड्स में कहिए मन ही मन, सच बोलना नहीं है, वो तो हमें बोल के आपको बताना पड़ रहा है, पर ये आपको मन में बोलना है। सच अ पीसफुल मॉर्निंग, वर्बल। See it also, visually see it so that you can intellectualize such a peaceful morning. अगर आप बहुत विजुअलाइज नहीं कर सकते तो एनर्जी से महसूस कीजिए। तो फीलिंग, लॉजिक्स एंड, उस लॉजिक मतलब विजुअली आपको देखना है उसको, एंड वर्बली भी बोलते जाना है। अब आप उठे, बड़ी शांति से आपने अपने नित्य कर्म किए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बड़ी शांति से आप पेपर पढ़ रहे हैं। आपने खाना बनाया, तैयार हुए, ऑफिस गए, ऑफिस में इनसे मिले, बहुत शांति से आपने उन्हें हेलो कहा। दिन भर की दिनचर्या को रिलिव कीजिए। हर जगह 3 डायमेंशंस, वर्ड्स, थिंकिंग, फीलिंग, वर्ड्स, थिंकिंग, फीलिंग, वर्ड्स, थिंकिंग, फीलिंग। इसको इन्वोक करते जाइए, इसको इन्वोक करते जाइए, ठीक। इस तरह से आप पूरा दिन मेडिटेशन कीजिए। मतलब आप 5, फिर वही टाइम, वही 4 मिनट, 12 मिनट, जितना आपको करना है। फिर आप क्या कीजिए, इसको आप 2 तरीके से, जैसे अभी हमने जो आपको बताया, इट इज फ्यूचर इवेंट इमेजिनेशन है, भविष्य में जो हो रहा है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा, पास्ट इंसिडेंट रिक्रिएशन कर सकते हैं आप। जैसे कोई भी इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। कैसे रिक्रिएट करेंगे? सोचिए, आपने गलत व्यवहार कर दिया, आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया किसी पर, और आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बाद में आपको लगा यार ऐसा नहीं बोलना था, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता। अब आप इसको वैल्यू मेडिटेशन में ले जाइए। वही आंख बंद कीजिए, बैठ जाइए, एंड देन गो टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपने बहुत बुरी तरह से गुस्सा किया था, उसको रिलिव कीजिए, आंखों के सामने लाइए, बिल्कुल वो सीन दिखना चाहिए आपको। वो जो व्यक्ति ने जो बोला या किया, अब आप उसको देखिए, वो बोलते हुए, करते हुए। सी ओ शब्द आपके पास आए, अब आप अपने शब्दों को बदलिए। न्यू वर्ड्स, न्यू फीलिंग्स, न्यू थिंकिंग, ठीक। And then speak in the mind's word and deal with that situation again. And with very peaceful mind, walk out of that room. This is how you need to relive it. हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, with all my experience, by God grace, I have interacted with 2.5 lakh people across the world. पूरे अनुभव से आपको बता रहे हैं दोस्तों, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। तो पास्ट इवेंट इंसिडेंट रिक्रिएशन कर सकते हैं, फ्यूचर इवेंट इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसको कीजिए। और आप एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं, आप वैल्यूज बदलते रहिए। सप्ताह की 7 वैल्यूज उठाइए। आज मैं पीस पे करूंगा, कल है जॉय, परसों ऑनेस्टी, उसके अगले दिन कंपैशन। एक मूल्य उठाइए, उस मूल्य में मेडिटेट कीजिए। और आप और ये कर सकते हैं, एक छोटा सा जो पेस्टेड स्लिप होता है उसको लीजिए ऐसा, और उस मूल्य को लिख लीजिए पीस, और जेब में रखिए उस दिन भर, सो दैट आपको कॉन्शियसली भी रिमाइंड रहे आज पीसफुल रहना है। एंड देन यू विल सी हाउ चेंज थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। दिन भर आपका जागृत बीतेगा। दिस इज वैल्यू मेडिटेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन, क्योंकि जब आप जागृत हो जाएंगे, आप सजग हो जाएंगे उसके प्रति कि यार मुझे पीसफुल रहना है, तो थॉट्स से आपकी फीलिंग्स प्रेरित होंगी, फीलिंग से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शंस बनते हैं, एक्शन से हैबिट्स बनती है, हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से डेस्टिनी बनती है। यद भावम तत भवति, जैसे भाव होते हैं वैसे ही इंसान हो जाता है। थॉट्स आर द ब्रिक्स एंड होल लाइफ इज बिल्डिंग। थॉट्स ही तो ब्रिक्स है, और पूरा जीवन उसी से तो बनता है। करिए, जबरदस्त है। अब आखिरी और चौथा मेडिटेशन, एक्सपेंशन मेडिटेशन, बहुत खूबसूरत मेडिटेशन, जबरदस्त है। एक्सपेंशन मेडिटेशन आप कैसे करेंगे?
नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आपको समग्रता की तरफ लेके जाना है खुद। ये किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है? जिनमें बड़ा अहंकार है, उन्हें पता है मुझ में बड़ा अहंकार है। अक्सर जिनमें होता है उन्हें पता नहीं होता, तो ये मुश्किल है। अगर क्योंकि पता हो जाए तो नहीं बचेगा अहंकार। जैसे आप जागृत हो जाते हैं वो अहंकार भी दबने लगता है। तो अक्सर जिनमें होता है अहंकार उन्हें पता नहीं होता, पर अगर आपको पता है कि आप में अहंकार है तो बड़ी क्रांतिकारी बात है, आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है। सो अगर आप अपने आप को, आप में अहंकार बहुत है, या फिर आप अपने आप को बड़ा निम्न समझते हैं, मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही समत्व से इक्वल दूरी पे है, दोनों ही संभाव नहीं है, दोनों ही हमें मानसिक रूप से विकृत बनाते हैं। तो अगर आप में एरोगेंस है या फिर आप में इंफ्यूरिटी है, दोनों के लिए आपका ये मेडिटेशन बड़ा उपयोगी हो सकता है। कैसे करना है? फिर से आप शांति से बैठेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आंख बंद करके इस मेडिटेशन से पहले, देखिए वैल्यू मेडिटेशन से पहले रिलैक्सेशन मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। कंसंट्रेशन के पहले कर लें तो अच्छा है, रिलैक्सेशन मेडिटेशन जो लास्ट सेशन में बताया था। पर एक्सपांशन मेडिटेशन के पहले भी अगर आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन करें तो अच्छा है। तो कैसे करेंगे? देखिए, बैठ जाइए शांति से और आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन का पूरा 15-20 मिनट का पूरा रिलैक्सेशन मेडिटेशन कर लीजिए। अब जब बिल्कुल आप शांत हो जाए, ठीक, कोशिश करें शवासन में करें, बैठ के करें तो भी हर्ज नहीं है। जब आप बिल्कुल शांत हो जाएं रिलैक्सेशन मेडिटेशन से, उसके बाद अपने शरीर की सारी ऊर्जा को यहां अपनी आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। और इसके बाद आप इस ऊर्जा को त्वरित रूप से एक संकल्प के साथ, क्योंकि आप जागृत हैं, अपने शरीर के बाहर निकालिए। और जैसे ही आप उसको शरीर के बाहर निकालेंगे, आप अपने आप को देखिए कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप दरी पे लेटे हुए हैं। सी योरसेल्फ रिक्लाइनिंग ऑन द फ्लोर। नाउ गो हायर इन कॉन्शियसनेस। अब आपको अपने घर की छत भी दिख रही है। गो मोर हायर। अब आपको घर के आसपास का क्षेत्र दिखने लगेगा। गो मोर हायर। अब आपको पूरी कॉलोनी दिखेगी। हायर। आपको क्षेत्र दिखेगा। हायर। आपको अपना शहर दिखेगा। हायर। आपको अपना प्रदेश दिखेगा पूरा ऊपर से, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। मे बी आप हंड्रेड्स ऑफ माइल्स धरती के ऊपर चले गए। और उसके बाद कॉन्टिनेंट पूरा दिखेगा। आप और ऊपर जाइए एंड गो योरसेल्फ इन स्पेस, और पूरी पृथ्वी देखिए इन दैट डीप स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। पूरी पृथ्वी आपको दिखेगी। गो हायर इन कॉन्शियसनेस। फील होल सोलर सिस्टम। गो हायर इन कॉन्शियसनेस। गो टू द गैलेक्सी। गो हायर इन कॉन्शियसनेस। go into that ever expanding universe, anant universe. Go more higher, reach to the absolute reality behind this universe. इस यूनिवर्स के पीछे जो परम सत्य है, परम सत्ता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि उसे आप देख तो सकते नहीं। एंड जस्ट रिसीव दैट कॉस्मिक एनर्जी। फील आपके शरीर का रोम रोम उस कॉस्मिक एनर्जी से प्रफुल्लित हो रहा है। दिस इज वन, एंड देन यू कैन कम बैक। ठीक, आप ईश्वरा को महसूस किया आपने। इसको किसी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। आप क्या करें, उसी तरह से रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए। और रिलैक्सेशन मेडिटेशन के बाद जब आप बैठेंगे तो आप क्या कीजिए कि आप फिर से उसी मेडिटेशन में जाकर अब आप उल्टी यात्रा शुरू कीजिए, इनवर्टेड जर्नी शुरू कीजिए। यह भी बहुत खूबसूरत है, इनवर्टेड जर्नी। यू आर रिक्लाइनिंग एंड डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, एंड ऊर्जा को आपने यहां फोकस किया। ठीक, अब अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में जब आपने यहां फोकस किया, तो अब इसको
परत दर परत अपने शरीर के अंदर उतारिए। जैसे सबसे पहले आप अपने मस्तक को ऑब्जर्व कीजिए। आपने मस्तक को ऑब्जर्व किया, उसके लिए सजग हो जाइए। फिर धीरे धीरे जो ऑर्गन है मस्तक के अंदर उसको ऑब्जर्व कीजिए। जैसे आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप अपने हार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सारी ऊर्जा यहां एकत्रित कर लीजिए। कहीं भी कंधा दुखता है तो वहां भी आप ये कर सकते हैं। और उस मान लीजिए कंधे पे आप चले गए तो गो टू दैट ऑर्गन, कंधे पे गए, देन गो टू द टिश्यू इन योर कॉन्शियसनेस, गो टू द सेल, सेल के प्रति सजग हो जाइए। जिस सेल से एक टिश्यू बना, जिस टिश्यू से ये ऑर्गन बना कंधे का, गो टू दैट डीएनए बिहाइंड दैट सेल, उस डीएनए स्ट्रक्चर में उतरिए अपनी चेतना में। गो टू दैट एटम्स, एटम्स में जाइए, एंड देन एटम के अंदर भी प्रोटॉन में जाइए, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स में जाइए जिससे प्रोटॉन बना है, अपनी चेतना की यात्रा में। क्वार्क के अंदर जो वाइब्रेटिंग लूप्स हैं, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, वाइब्रेटिंग लूप्स, डांसिंग, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, डांसिंग कॉस्मिक सिंफनी, उन स्ट्रिंग्स तक जाइए और फिर महसूस कीजिए उस स्ट्रिंग के पीछे की एब्सोल्यूट रियलिटी, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिससे उस स्ट्रिंग बनी है, वो ऊर्जा, वो चेतना, वो परम चैतन्य जिससे उस स्ट्रिंग बनी है, उसी स्ट्रिंग से सो क्वार्क बने हैं, उसी क्वार्क से प्रोटॉन बना है, उसी प्रोटॉन से एटम बना है, एटम से मॉलिक्यूल बना है, उससे डीएनए बना है, डीएनए से मेरे सेल बने हैं, सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से मेरी बॉडी बनी है। उसको महसूस कीजिए। तो जब आप इसको महसूस करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए जरा। ये लेवल 1 हमने बताया था, पहले ब्रह्मांड पे जाइए। दूसरा तरीका हो सकता है आप अपने अंदर उतरिए। तीसरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ऊपर क्या था? ऊपर जब हम जा रहे थे तो इट वॉज तत्, तत् वो। अंदर जा रहे थे तो क्या है? त्वम, तुम। दोनों को जोड़िए और रियलाइज कीजिए कि जिस परम चैतन्य से पूरा ब्रह्मांड बना है उसी से तो मैं भी बना हूं। तत् त्वम असि। एंड इस तरह से आप एक्सपांशन मेडिटेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। गीता में आने वाले सेशन में हम भगवान कृष्ण का विश्व रूप पढ़ेंगे। वो एक्सीलेंट है एक्सपांशन मेडिटेशन के लिए। पूरा ब्रह्मांड आप परमात्मा में देखेंगे, आप भगवान कृष्ण के रूप में देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में आप इसको पढ़ सकते हैं और उस पर आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। सो दोस्तों, लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि मेडिटेशन जो है, हमने आज बात की थी कंसंट्रेशन मेडिटेशन के लिए हमने बात की थी, और हमने बात किया था कंसंट्रेशन का मतलब एबिलिटी टू फोकस अटेंशन। डिजायर पे हर कोई कर सकता है, पर जब आप विल पे करते हो तभी आप योगी कहलाते हैं, और इसी को व्यावसायिकात्मकता बुद्धि कहा जाता है, फोकस्ड माइंड कहा जाता है। अन्यथा लोगों की बहुशाखा बुद्धि होती है। और कंसंट्रेशन मेडिटेशन क्या है? स्किल ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ माई चॉइस एट माई विल। ये जब मैं अपनी पसंद की ऑब्जेक्ट पर अपनी इच्छा से तुरंत ऑब्जेक्ट पे ला सकता हूं कंसंट्रेशन, तो इसी को कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं। 12 एसेंशियल्स हैं। पहला, संकल्प करिए पर बाद में भूल जाइए। कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को अपेक्षा मत रखिए। जस्ट ऑब्जर्व, साक्षी रहिए, स्टेबल एंड फोकस्ड माइंड के साथ रहिए। अटेंशन टू अ हायर ऑब्जेक्ट, हायर सेक्युलर ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, किसी हायर पे फोकस कीजिए। एज सुन एज योर माइंड गोज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ब्रिंग इट बैक अगेन एंड अगेन। बार बार उसको, बार बार कहीं भी वो बाहर जाए, बार बार उसको खींच के उसी तरफ लाइए। 7th, ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। 8th, धीरे धीरे ओवर एक्टिविटी रज या डलनेस तम, तम दोनों शांत हो जाएंगे, और प्रशांत मनसा, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। 9th, मेंटल एक्टिविटी विल बी लाइक अ फ्लेम विथ नो विंड, बिल्कुल फ्लेम की तरह शांत हो जाएगी जहां विंड नहीं होती। 10th, इसी में ग्लिम्सेस ऑफ एटर्नल दिखेंगे, ब्रह्म स्पर्शम होगा, हम ग्लिम्स देख पाएंगे एटर्नल के। 11th,
डेफिनेशन ऑफ योगा, योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी। और इसके बाद 12th में हमने देखा 5th डेफिनेशन ऑफ योगा, दुःखः संयोग वियोग, और दुख से सारे संयोग वियोग हो जाएंगे। और इस बेहतर एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बाद हम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। तो मेडिटेशन सांस, मंत्र, प्रतीक, विचार, नाम, नाद, म्यूजिक, प्रार्थना, वस्तु, फूड, किसी पे भी हो सकता है। ठीक, हमने डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन की भी बात की, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की भी बात की, और हमने आपको एक टेक्निक भी बताई किस तरह से आप उसके थ्रू जब भी आप सांस ब्रीद आउट करें उस चैंटिंग को करें, और जब जब मन बाहर जाए उसको वापस लेके आइए, 4 मिनट कीजिए, जैसे ही बाहर जाए ओम बोल के वापस लाइए। हमने बात की निष्पन्द भाव कर सकते हैं, खाने पर हम ध्यान लगा सकते हैं, म्यूजिक पे ध्यान लगा सकते हैं। हमने बात की थी इवन पेन मेडिटेशन हम कर सकते हैं बॉडी के टिश्यू और इश्यू के बीच में। हमने ये भी बात की कि प्रतीक उपासना का मतलब केवल उस मूर्ति को देखना नहीं है, उसकी वैल्यूज को अपने अंदर आत्मसात कर लेना है, उस मूर्ति के परे हो जाना है। और इसीलिए उपासना और पूजा में अंतर है। पूजा में एक ही समय नियत डाइटी की बार बार आप जब पूजा करते हैं तो वो प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। वैल्यू मेडिटेशन हमने फिर देखा, वैल्यू मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि हम वैल्यूज को अपने अंदर इम्बाइब करें, इसी को ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन कहते हैं। इसको करने के लिए हमें इमोशनल, वर्बल और इंटेलेक्चुअल तीनों डायमेंशंस में इन्वोक करना होता है। हमने बहुत सारी वैल्यूज की बात की, उनमें से किसी भी वैल्यू को पिक कीजिए। उस वैल्यू को जब आप पिक करें तो अपने आप को पास्ट इंसिडेंट रिक्रिएशन कर सकते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फ्यूचर इवेंट को भी इमेजिन करके इस वैल्यू मेडिटेशन को कर सकते हैं। और जानने के लिए चैप्टर 16 गीता में आसुरी और दैवीय संपदा है, उसमें से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसा कहा थॉट्स आर ब्रिक्स एंड लाइफ इज द बिल्डिंग। एंड लास्ट वी डिस्कस वाज एक्सपेंशन मेडिटेशन, जिसमें हम एक तरीका अपना सकते हैं, खुद को उस परम से जोड़ें, ब्रह्मांड की यात्रा पर जाएं, अपने आप को एक्सपेंशन करके देखें और महसूस करें कैसे इस परम के सामने मैं जरा सा हूं, किस चीज का मेरा अहम, किस चीज का अहंकार मुझ में। या फिर मैं अपने अंदर उतरूं और गहराई में उतर के त्वम को महसूस करूं कि मैं भी तो कायनात का वही एक हिस्सा हूं, जो मुझ में है वही उसमें है। तत्त्वम असुई को मैं महसूस करूं। और इसी को करने के लिए आप गीता के भगवान कृष्ण के विश्व रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपके